द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन है, इतना क्लियर है सबको। व्हाई इट इज इक्वेशन? इक्वल टू साइन है इसलिए इक्वेशन है। लीनियर है क्योंकि दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए लीनियर कैटेगरी में आता है। एंड टू वेरिएबल्स है तो आपको यहाँ पे दिख रहे एक एक्स है दूसरा वाई है, देयर आर टू वेरिएबल्स। तो ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे सामने लिखा है। अब हमें इसका ग्राफ निकालना है। अब इसका ग्राफ निकालने का मतलब क्या होता है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि इसके ऊपर तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट करनी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। और ये वैल्यू एट रैंडम नहीं होती। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक अगर फिक्स्ड वैल्यू लेते हो, सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट वाई फिक्स्ड। अगर एक्स चेंज करते हो वाई विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वाई विल गेट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स, ये मिलते रहे। और इसके अंदर मैंने आपको यह भी बोल के रखा है कि वी हैव टू अज्यूम द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एज पर अवर कन्वीनियंस। तो किसी को अगर दिक्कत आती है सिर्फ एक्स को अज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो सिर्फ एक्स को अज्यूम करो, वाई की वैल्यू निकालते जाओ, दैट वे ऑल्सो इट इज ओके। सिर्फ वाई को अज्यूम करो, एक्स की वैल्यू निकालते जाओ, दैट वे ऑल्सो इट इज ओके। तो आप आपके हिसाब से इसे कन्वीनियंटली मोल्ड कर सकते हो प्रॉब्लम को, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे हम इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे एंड इट इज सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इट इज गिवन इक्वेशन। यह है गिवन इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू अगर मैंने 0 इक्वेशन 1 में पुट कर दी in equation 1, let x equal to 0 in equation 1, therefore equation 1 क्या हो जाएगा? 0 plus y equals to 4, therefore y equals to 4। तो मेरे पास एक y की वैल्यू आ गई। क्या किया? x की वैल्यू एक पुट कर दी इसके अंदर, ये सबको आता है पुट करना, इतना मुश्किल नहीं है। x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, y की वैल्यू निकाल दी। यहां पे मुझे एक सोल्यूशन मिला, therefore I can write x, y equals to x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। मैंने बोला ना x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फिक्स्ड डाली है तो y की वैल्यू फिक्स्ड मिलेगी। x की वैल्यू चेंज करो, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रोसीडिंग फर्दर, लेट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, या फिर लेट x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हो, या फिर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 ये लिख सकते हो। ये आपके हाथ में स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इक्वल्स टू 4 माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएंगी 3। तो मेरे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू मेरे पास 3 है, देयरफॉर x, y कैन बी रिटन एज 1, 3। करेक्ट यहाँ तक? नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू आपको जो पुट करनी है वो पुट कर सकते हैं, देयर इज नो सच कंडीशन। मैंने 0 पुट की, 1 पुट की, आपको सिक्वेंशियली आगे बढ़ना है, 2, 3 पुट करना है, पुट कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पुट करके देखना है वो भी पुट कर सकते हैं। किसी को नेगेटिव पुट करना है, नेगेटिव पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिक्वेंशियली पुट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y की वैल्यू डायरेक्टली को क्या आएंगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 2, 2, करेक्ट। x की भी वैल्यू 2, y की भी वैल्यू 2। अब एक थोड़ा सा डेमो चेंज कर देता हूं मैं, x इक्वल टू 2 नहीं, 2 के बाद में 3 नहीं लेता हूं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। देखेंगे क्या मिलता है। लेट x इक्वल्स टू 4, बताओ क्या आएगा x इक्वल टू 4 लिया तो? देयरफॉर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 0 मिल जाएंगे, करेक्ट है। y की वैल्यू हमारे पास यहां पे आगे लिख लेता हूं, देयरफॉर y इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा हमें। ये दिख रहा है सबको, y इक्वल टू 0।
दिख रहा है अभी? y की वैल्यू 0 किस चीज के लिए? जब x, y, x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू 0 आ गई। आपके पास अब 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से 4 पॉइंट्स है आपके पास? एक ये, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन, फोर्थ सोल्यूशन। इनका यूज करना है, ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले 0,4 को देखेंगे। अब ग्राफ निकालने के लिए आपको पता है द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहला क्या होता है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सेकंड वाला क्या होता है? सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। इसको देखना है एक्स एक्सिस पे, इसको देखना है वाई एक्सिस पे। मैंने ये ऑलरेडी बोल के रखा है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है देन पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस। तो आपको यहां पे डायरेक्ट वाई एक्सिस पे जाना है। ये पॉइंट है आपका, इसको हाईलाइट करना है। इसे लिख लेंगे हम 0,4। ठीक है, ऐसा पॉइंट को लिखना पड़ता है, हाईलाइट भी करना पड़ता है। नेक्स्ट वाला देखो, इट इज व्हाट इज दिस? 1,3। तो हमें देखना है एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3, ऐसा देखना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3। तो पहले इन्हें ऑब्जर्व करो। एक्स एक्सिस पे 1 यहां पे आया, वाई एक्सिस पे 3 यहां पे आया। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा मुझे। क्लियर? तो गोइंग फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3, तो मैंने एक ये लाइन निकाली, ये लाइन निकाली। जरूरत नहीं है, मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए निकाल रहा हूं मैं। ये पॉइंट आया, आपके पास ये डायरेक्ट पॉइंट आएगा, इसे लिख लेता हूं मैं, इट इज 1,3। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है कि आप 2 पॉइंट से भी लाइन निकाल सकते हो, लेकिन तीसरा पॉइंट जरूरी इसलिए होता है कि अगर 2 में से, ये 2 में अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है तो तीसरा पॉइंट आपको परफेक्ट बता देगा एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो तीसरा वाला आप कौन सा चूज करते हो? ये अगर लिया मैंने, चौथा निकालने की जरूरत नहीं थी, यहां पर मैंने निकाल लिया एक्स्ट्रा। ठीक है, ये थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड वन? 2,2। तो हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2। यहां पे एक्स एक्सिस पे 2 पे एक वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस पे 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ये हो गया पॉइंट। इसे बोलेंगे 2,2। ठीक है, लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने निकाला है तो इसे प्लॉट कर देता हूं। तो लास्ट वाला क्या है? व्हेन x = 4, y = 0। तो यहां पे पॉइंट देखो 4,0। व्हेन y कोऑर्डिनेट of any point is 0, the point lies on which axis? तो यहां पे जाओ, x एक्सिस पे यही भी मिलना चाहिए वो, इसे बोलेंगे 4,0। वो आपका काम है लाइन को ड्रॉ करना। ऑब्जर्व करोगे चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। चारों नहीं, आप जितने भी इसके अंदर पुट करना चाहते हो, चाहे जितने x पुट करो आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, चाहे जितने y पुट करो आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। यू कैन पुट ऑल दिस थिंग्स, दिस ऑल पॉइंट्स विल बी ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन के ऊपर रहेंगे, वो लाइन उसकी चेंज हो ही नहीं सकती। तो इसे लीनियर, कोलीनियर पॉइंट बोला जाता है। दिस ऑल पॉइंट्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसे ड्रॉ करना है सबको इस तरह से, और ड्रॉ करने के बाद लाइन का इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन है ये, इट इज x + y = 4। समझ में आया सबको क्या किया? तो ये होने के बाद आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? x - y = 2, ये इक्वेशन 1 लेंगे, इसे लिख लेंगे गिवन। अब हम पुट करेंगे। स्टेटमेंट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 1 पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। Therefore 1 - y = 2, therefore -y = 2 - 1। y की वैल्यू क्या आएंगी? -y = y की वैल्यू ऐसा कभी दिखता है तो दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। हमें पॉजिटिव y की वैल्यू चाहिए, इसलिए तो हमें पॉजिटिव y की वैल्यू चाहिए होती है, तो y की वैल्यू हम यहां पे 1 ले लेते। तो y = -1 हमारे पास आ गया। सो देयरफॉर x, y = x की वैल्यू जब 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू -1 आई। तो देखो यहां पे नेगेटिव क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो। क्लियर?
इसके पहले मुझे किसी ने पूछा था, 2-3 लोगों ने पूछा था कि क्वाड्रेंट सभी निकालना जरूरी होता है क्या। तो आप तो ऑब्वियसली ये निकालने के बाद डिसाइड करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे तो पता चल गया आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट भी लगेगा, यहां से पता चल जाता है। तो दैट इज द रीजन सबसे पहले आप ये पॉइंट्स निकाल लो, उसके बाद जो जो क्वाड्रेंट्स की जरूरत है वो क्वाड्रेंट सभी ज्यादा निकालो, बाकी के क्वाड्रेंट से कम निकालो, ठीक है। इसके बाद पुट x इक्वल्स टू 1 पुट किया मैंने, 0 पुट नहीं किया है, पुट करना है पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, एट रैंडम पुट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर 0 माइनस y इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -2, यहां पे लिखेंगे x y इक्वल्स टू 0 -2। अब निगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहे हो, किसी को लगता है एक निगेटिव वैल्यू पुट करके देखना है, आप निगेटिव वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कर दिया पुट x इक्वल्स टू, एक 1 पुट किया, एक 0 पुट किया, एक नेक्स्ट वाली, आप बताओ वैल्यू कौन सी पुट करनी है, आपके हिसाब से पुट करूंगा। x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर 4 माइनस y इक्वल्स टू 2, यहां पे माइनस y इक्वल्स टू 2 -4 माइनस y इक्वल्स टू 2 आ गया, करेक्ट है यहाँ तक। माइनस y की वैल्यू -2 आई, माइनस y -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, +2। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भी जाना पड़ेगा, तो आपको दोनों के दोनों लगेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट निकाल लिए मैंने, 3 पॉइंट को प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग द पॉइंट लाइक दिस, पहले x एक्सिस पे चेक करो, बाद में y एक्सिस पे चेक करो। ये x एक्सिस y इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू 1, x एक्सिस पे जाओ, ये x इक्वल टू 1 मिला। y एक्सिस पे -1, नेगेटिव 1 नीचे होता है ये वाला, ठीक है। ये o वाला इधर से शिफ्ट करके इधर डाल देता हूं, नहीं तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसे, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबली यहां पे आएगा। इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं मैं, व्हाट इज दिस पॉइंट इज 1, -1, करेक्ट है। इट विल बी 1, -1। दूसरा पॉइंट 0, -2 कहां पे आएगा ये, इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस क्वाड्रेंट में नहीं एक्सिस पे आएगा, ठीक है। जब एक्सिस पे होता है उसे क्वाड्रेंट में नहीं बोला जाता, ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्सिस, दैट इज ऑन अ बाउंड्री, ठीक है। इसे बोला जाएगा, ये होगा आपका 0, हाँ करेक्ट, यहां पे आएगा, करेक्ट है ना, करेक्ट। x कोऑर्डिनेट अगर 0 है देन y एक्सिस पे गिवन पॉइंट रहना चाहिए, तो y एक्सिस पे -2 देखो, -2 यहां पे मिलता है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा, इस पॉइंट को इट इज 0, -2, ठीक है। लास्ट वन, x अगर 4 है तो y की वैल्यू 2 रहेगी, व्हेन x इज 4 y इज 2। तो ये पॉइंट मिलने के बाद सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर, इस तरह से यहां से एक परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे 4,2, और इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए अगर ऑब्जर्व करोगे तो। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरे एक लाइन इसमें से 100% पास हो जाएगी, इसमें से एक लाइन पास होगी, वो लाइन रहेगी दिस, ये लाइन रहेगी। इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ये यहाँ पे लिख रहा है, इसे बोला था इक्वेशन, ये लिखना जरूरी है। इक्वेशन यहाँ पे लिखते नहीं हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लिखना जरूरी है, x - y इक्वल्स टू 2, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। और मैंने स्केल भी बोला है, यहाँ पे जनरल स्केल लिखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट वाली। अब फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, अगर आपने ये y एक्सिस को सिर्फ 2 तक ही बनाया, इसको -2 का काम है, -2 तक ही बनाया, यानी कि यहाँ पे एरो लगा दिया, देन इट इज ओके। इधर ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये जा रहा है, ये
जो है ना कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें से लाइन पास हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगी नहीं, तो इसको छोटा निकाल दो चलेगा। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंडीशन, इक्वेशन साइन है, दो वेरिएबल्स है, दोनों का पावर 1 है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, दो वेरिएबल्स भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म में आता है। यहां पे भी सेम स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू 3x, इसे इक्वेशन 1, इसे बोलेंगे गिवन। देन पुट, एक एक चालू करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर y इक्वल टू 3 इंटू 0, y की वैल्यू आ जाएंगी 0, देयरफॉर x कॉमा y, जब x 0 है y भी 0 है, ये कौन सा, ये आता है पॉइंट 0,0 वाला, ओरिजिन। इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन में से पास होगी 100%, कुछ भी करो ओरिजिन में से पास होनी चाहिए। दूसरा, पुट x इक्वल टू 1, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 कर देता हूं, इक्वेशन 1, वैल्यू y इक्वल टू 3 इंटू 1, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 3, so therefore we can write x comma y equals to 1 comma 3। करेक्ट? याद है 1 comma 3। नेक्स्ट वाला दो निकाल लिए, थर्ड फॉर सिक्योरिटी निकाल लो, पुट x इक्वल्स टू 2, therefore y इक्वल टू 3 इंटू 2, y इक्वल टू 6। यहां भी लिखूंगा मैं x कॉमा y इक्वल्स टू 2,6, है ना, हमारे पास 6 तक है, y एक्सिस पॉजिटिव, सो वी कैन गो विद इट। अब आगे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे एज इट इज। सबसे पहले 0,0, ये आता है 0,0, ये पॉइंट डार्क कर लिया मैंने, 0,0 वाला। दूसरा पॉइंट 1,3 आएगा, तो 1,3, ये वाला 1 और ये वाला 3। मैंने लाइन नहीं निकाली, डायरेक्ट पॉइंट को पकड़ लिया। इसको लिखेंगे 0,0, इसको लिखेंगे 1,3, ठीक है। लास्ट वन 2,6, ये 2 यहां पे कुछ इस तरह से आएगा आसपास, और 6 को अगर क्रॉस कर देता हूं तो यहां पे मिलेगा, तो ये हो गया 2,6। ये इसको भी नीचे ले लेता हूं, वो यूनिकनेस दिखता है पॉइंट का, 0,0। ऊपर लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दिस 3 पॉइंट्स आर लीनियर पॉइंट्स नाउ। लीनियर है, एक लाइन पे लाई करेंगे 100%, एक ही लाइन के ऊपर आएंगे वो। इस लाइन का इक्वेशन है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू 3x। समझ में आया सबको?